Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. और इस तरीके के तथ्य प्रकाश में आए कि ये लोग प्रति वाहन 500 रुपये वसूलते थे और एक रात्रि में करीब 1000 वाहन जो है वो गुजरते थे। तो इसमें सख्त कार्रवाई शासन के निर्देश के क्रम में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में और पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश के क्रम में की गई है। आपको उत्तर प्रदेश का एक अजीबोगरीब मामला समझाते हैं। ये हैं डीआईजी आजमगढ़ रेंज के वैभव कृष्ण। इन्होंने एक ऐसा खुलासा किया जिससे पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया है। बलिया में बिहार यूपी बॉर्डर पर बिहार की तरफ से आने वाले ट्रकों से पुलिस कर्मियों द्वारा अवैध वसूली का मामला सामने आने के बाद कांस्टेबल से लेकर एसपी तक सब नप गए। सीएम योगी ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए एसएसपी और एसपी को पद से हटा दिया, जबकि सीओ से लेकर कई कांस्टेबल तक को सस्पेंड कर दिया गया। आपको एक एक कर ये पूरा मामला समझाते हैं। अब इस काली कमाई की करतूत को समझिए। अब इस मामले में छापेमारी के बाद वसूली का जो पूरा गणित सामने आया है वो आपको हैरान कर देगा। यूपी में, बलिया के यूपी में बिहार से इस बॉर्डर से हर रात करीब 1000 ट्रक गुजरते थे और हर ट्रक के ड्राइवर से बॉर्डर पार करने की कीमत के तौर पर अवैध रूप से 500 रुपए वसूले जाते थे। इस हिसाब से एक दिन में पुलिस कर्मियों की 5 लाख रुपए की काली कमाई होती थी। अगर इस उगाही को महीने के हिसाब से देखें तो बलिया के पुलिसकर्मी हर महीने 1.5 करोड़ रुपए की वसूली कर रहे थे। समझिए ये धंधा कैसे चल रहा था। किस तरह कार्रवाई हुई है? देखिए, कल रात्रि में एडीजी जोन बनारस महोदय एवं मेरे द्वारा सादे वस्त्रों में नरही क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, भरौला तिराहा एक जगह पड़ती है, भरौली तिराहा, वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है, पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त हैं। उसकी पहले रैकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं, 3 पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए। और उसी के आगे भरौली तिराहे के आगे जो कोरंटा डी चौकी पड़ती है, वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से एक सिपाही की अरेस्टिंग हुई है और एक प्राइवेट कर्मी, एक व्यक्ति थाने पे जो काम करता था, वो मौके से भाग गया। कुल मिला के 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पूरे चौकी कोरंटा डी को सस्पेंड किया गया है और थाना प्रभारी नरही को सस्पेंड किया गया है। एफआईआर भी इसमें लिखी गई है जिसमें कि कई पुलिसकर्मी हैं और जो ये दलाल हैं इनके खिलाफ एफआईआर की गई है। करीब 37,500 रुपये बरामद हुए हैं, 14 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। और इस तरीके के तथ्य प्रकाश में आए कि ये लोग प्रति वाहन 500 रुपये वसूलते थे और एक रात्रि में करीब 1000 वाहन जो है वो गुजरते थे। तो इसमें सख्त कार्रवाई शासन के निर्देश के क्रम में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में और पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश के क्रम में की गई है। बलिया में इस वसूली कांड का खुलासा तब हुआ जब पुलिस कर्मियों द्वारा लगातार उगाही किए जाने की शिकायत के बाद भरौली चेक पोस्ट पर एडीजी और डीआईजी ने संयुक्त रूप से छापेमारी की और इस दौरान ट्रकों से अवैध रूप से वसूली करते 2 पुलिस कर्मियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ वसूली में लिप्त 16 दलालों को भी पकड़ा गया है और इस मामले को लेकर डीआईजी आजमगढ़ रेंज वैभव कृष्ण ने बताया कि डीजीपी जोन बनारस और मेरे द्वारा सादे कपड़ों में नरही थाना क्षेत्र में भरौली तिराहे पर यूपी बिहार बॉर्डर पर एक पुलिस चौकी में छापेमारी की गई। वहां जो ट्रक जाते हैं उससे वसूली की जा रही थी जिसमें पुलिसकर्मी संलिप्त थे।
उन्होंने ये भी कहा कि लोग यानी कि आरोपी पुलिसकर्मी प्रति वाहन 500 रुपए वसूली करते थे और हर रात वहां से करीब 1000 ट्रक गुजरते थे। मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने पूरी कोरकांडी चौक को सस्पेंड कर दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी पुलिसकर्मी यूपी बिहार बॉर्डर पर शराब, पशु तस्करी, लाल बालू की तस्करी करने वालों से पैसे वसूलते थे। पुलिस कर्मियों के अवैध वसूली रैकेट में शामिल होने का मामला सामने आने के बाद सीएम योगी ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए बलिया के एसएसपी और एसपी को पद से हटा दिया। अब आईपीएस विक्रांत वीरे को बलिया का नया पुलिस कप्तान बनाया गया है। वहीं वसूली कांड में शामिल आरोपी पुलिसकर्मियों में शामिल सीओ, एसएचओ और चौकी इंचार्ज की संपत्ति विजिलेंस जांच के लिए भी आदेश दे दिए गए। वसूली के पैसे को खुलासा छापेमारी में मौके से कांस्टेबल हरदयाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद ये पूरा रैकेट सामने आ गया और इस तरह से खुलासा हुआ। अवैध वसूली के इस मामले में नरही थाना अध्यक्ष, चौकी प्रभारी और इसके अलावा इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसमें 7 पुलिसकर्मी आरोपी बनाए गए हैं। इस मामले की जांच आजमगढ़ के एसएसपी को दी गई है। शुरुआती जांच में दोषी पाए जाने पर नरही के थाना अध्यक्ष पन्नेलाल और चौकी प्रभारी करंडा डी राजेश प्रभाकर को सस्पेंड कर दिया गया। हेड कांस्टेबल इंद्रजीत यादव, औरंगजेब खान, कांस्टेबल परविंद यादव, सतीश गुप्ता, पंकज यादव, ज्ञानचंद, धर्मवीर पटेल, नरही के नाइट अफसर सब इंस्पेक्टर मंगला प्रसाद, हेड कांस्टेबल विष्णु यादव, कांस्टेबल हरिद्वाल सिंह, दीपक मिश्रा, बलराम सिंह, उदयवीर, प्रशांत सिंह, ड्राइवर ओम प्रकाश समेत 10 कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। वसूली में शामिल सिपाहियों के आवासों को भी सील कर दिया गया है। लेकिन इस मामले को समझिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश से होकर बिहार जाने वाले जितने भी वाहन से वसूली किया जाता था, ये पहला मामला है जिस पर खुलकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। ऐसे कई और ऐसे मामले हैं जो बॉर्डर से तस्करी की जाती है और उसके बाद भी पुलिस खामोश रहती है और ऐसे ही पैसे लेकर तस्करी माफियाओं की एंट्री होती रहती है। चाहे वो शराब माफिया हो जो उत्तर प्रदेश से होकर बिहार में एंट्री लेती है, चाहे वो पशु तस्कर हो जो उत्तर प्रदेश से बिहार में एंट्री लेती है, या फिर बिहार नेपाल से बिहार में एंट्री लेती है। ये तमाम तरह की तस्करियां और सिस्टम किस तरह से काम कर रही है, सिर्फ एक मामले से आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल इस पर क्या कुछ आगे कानूनी कार्रवाई होगी, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 7।